डीसी कुपवाड़ा ने आज डीएच हंदवाड़ा का दौरा किया। उपायुक्त कुपवाड़ा इमाम दीन ने मरीजों को दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा के लिए आज जिला अस्पताल हंदवाड़ा का दौरा किया। डीसी के साथ एडीसी हंदवाड़ा, चिकित्सा अधीक्षक डीएच हंदवाड़ा, एक्सीएन पीडीडी, एक्सीएन पीएचई, एडीएफसीएस और सीए और विभिन्न विभागों के अधिकारी थे। अपने दौरे के दौरान डीसी ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का दौरा किया और मरीजों को दी जा रही विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने विभिन्न रोगियों के साथ बातचीत की और उन्हें प्रदान की जा रही सेवाओं के बारे में पूछताछ की, जिसके दौरान उन्होंने मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने पर जोर दिया। इसके अलावा डीसी ने हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद की स्थिति की समीक्षा के लिए कुपवाड़ा और हंदवाड़ा कस्बों का भी दौरा किया। उन्होंने बर्फ हटाने की प्रक्रिया का भी जायजा लिया और सभी मुख्य सड़कों और अंदरूनी लिंक से बर्फ हटाने पर जोर दिया ताकि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। बाद में डीसी ने बर्फ हटाने के उपायों और खाद्यान्न, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, पेयजल और बिजली आपूर्ति सहित अन्य आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता की समीक्षा के लिए अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता की। सर्दी के मौसम में निर्बाध बिजली और पानी की आपूर्ति उपलब्ध कराने के अलावा आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के संबंध में भी चर्चा हुई। डीसी ने अधिकारियों पर जोर देकर कहा कि वे जारी बर्फबारी से अवरुद्ध सड़क, सर्दी के मौसम में निर्बाध बिजली और पानी की आपूर्ति उपलब्ध करवाने के अलावा आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के संबंध में चर्चा हुई। डीसी ने अधिकारियों पर जोर देकर कहा कि वे जारी बर्फबारी से अवरुद्ध सभी सड़कों की निकासी सुनिश्चित करें। उन्होंने पीडीडी के अधिकारियों को निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं को कटौती कार्यक्रम के अनुसार बिजली आपूर्ति की जाए। इस अवसर पर उपायुक्त कुपवाड़ा ने कहा कि जिले में सभी महत्वपूर्ण सड़कों और इनर लिंक को पहले ही साफ कर दिया गया है और 90% बिजली बहाल कर दी गई है। यह भी बताया गया कि एलपीजी और अन्य आवश्यक वस्तुओं के अलावा पर्याप्त राशन आपूर्ति उपलब्ध कराई गई है। हाँ, जो बर्फबारी कल से जारी है, 2 दिन से जारी है, तो इसमें आपने खुद भी कवरेज की होगी। सभी जो इंटरनल और मेन लिंक्स जो हैं वो खोल दिए गए हैं। तभी हॉस्पिटल के रोड्स जो हैं, जो इम्पोर्टेंट हमारे हैं प्रायोरिटी में, वो सब खोल दिए गए हैं। तीनों म्यूनसिपैलिटीज़ जो हमारी हैं, म्यूनसिपल कमेटी जो हैं, वहाँ पे सारे इंटरनल लिंक्स भी खोल दिए गए हैं। इवन कुछ एरियाज़ हमारे तहसील हेडक्वार्टर्स और वहाँ पे एसडीएच वगैरह जो भी हैं या पीएचसीज़, उनके सारे रास्ते खोल दिए गए हैं। अलबत्ता कुछ ऐसे इलाके हैं जो जैसे काफ़ी पहाड़ी इलाके हैं, चूँकि कंटिन्यूसली बर्फबारी हो रही है, तो उसमें जो है हमारी प्रायोरिटी रहेगी। जो ही मौसम ठीक हो जाएगा उसके बाद उनको भी प्रायोरिटी में हम रखेंगे। जैसे कुमकड़ी है, आपका जुमगुंड है, आपका बुडनम्बल वगैरह एरिया है, उसके अलावा करना है, कैरन है, टंगधार का रोड है, काफ़ी 1.5 फुट 2-2 फुट के करीब बर्फबारी हुई है पहाड़ों पे, तो वो भी हमारी प्रायोरिटी है। लेकिन चूंकि वहाँ एक तो एवलांच जोन भी है और उसकी वार्निंग भी है और कंटिन्यूसली स्नोइंग हो रही है, तो ये एक बाधा है उसकी क्लियरेंस के लिए, लेकिन वो भी हमारी प्रायोरिटी में है। उसके अलावा जहाँ तक बिजली का सिस्टम है, इसमें कुछ जगहों पे फीडर्स का हमारे पास रिपोर्ट आया था, डाउन हो गए थे, लेकिन वो रेस्टोरेशन साथ साथ चल रही है। और हमें उम्मीद है कि चूँकि एक बिजली जो है, इट इज़ ए टिपिकल टेक्निकल जॉब होता है और इसके लिए भी मौसम का ठीक होना बड़ा ज़रूरी है। जब भी आप इसके साथ छेड़ते हैं या इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं कि हैवी स्नोइंग हो रही है। तो इवन इफ़ चूँकि इसमें बीच में 1-2 घंटे थोड़ा सा हो गया था, तो हमारी जो बिजली के लोग हैं वो ऑलरेडी ऑन जॉब हैं और रेस्टोरेशन का काम जो है इस बर्फबारी की वजह से काफ़ी मुश्किल हो रहा है, लेकिन तब भी हमारे लोग जो हैं ऑन जॉब हैं और कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ भी फीडर्स डाउन होंगे उनको रेस्टोर करने के लिए रेडी। मशीनरी है जो सीटी स्कैन पिछले कई दिनों से जो है खराब है, क्या आपने मामला सरकार के साथ उठाया, ताकि क्योंकि एक पहाड़ी जिला है, यहाँ पर करना से लेकर कुपवाड़ा हंदवाड़ा लोगों को यहाँ ही आना पड़ता है। हाँ, ये जो सीटी स्कैन है ये काफ़ी पुराना मॉडल है आपके जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवाड़ा का है, जो अभी आपके डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट जो हमारे हैं उनसे बात हो रही थी। उसके लिए जो है नए मॉडल के लिए हम कोशिश करेंगे, लेकिन पुराना मॉडल भी जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं कि 1 महीने से ये ख़राब चल रहा था, ऐसी बात नहीं है। वही मैं अभी सुपरिटेंडेंट साहब को बता रहा था कि हर एक स्टोरी जो है उसका एक पॉजिटिव पहलू होता है, एक नेगेटिव पहलू होता है। बेशक महीना पहले ये ख़राब हुई थी, लेकिन इसमें बाद में बाज़ाब्ता मैकेनिक्स उनने कंपनी वालों ने भेजे, बीच में 2-3 दिन फिर इसको रेस्टोर किया गया, चली, लेकिन फिर ये आउट ऑफ ऑर्डर हो गई। लेकिन इसमें जो एक्चुअली जो एलिमेंट इसको लगना है, वो इसका मदरबोर्ड है, वो बाज़ाब्ता डिस्पैच हो चुका है, वो चेन्नई से आने वाला है। अभी मुझे
मैंने पेपर्स भी चेक किए यहाँ पे और वो वहाँ से डिस्पैच हो चुका है, वो कोरियर में आ रहा है। तो हमें उम्मीद है कि 2-4 दिन में वो यहाँ वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।